Present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए हम लोग सेंटेंस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, हाउ विल बी ट्रांसफॉर्म। ओके, चलिए टाइप है इसका, कितने टाइप होते हैं? 4। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड टाइप है इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं? अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट्स समथिंग। क्या मतलब हुआ? कोई भी सेंटेंस जो कुछ कहे या बताए, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ओके, कोई भी सेंटेंस जो सिंपल स्टेटमेंट हो, सिंपल स्टेटमेंट हो, जो कुछ बताए, किसी चीज के बारे में बताए, इंफॉर्मेशन दे, तो उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, एग्जांपल है मोहित इज अ गुड स्टूडेंट। मोहित एक अच्छा विद्यार्थी है। अब यहाँ पे क्या है? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? मोहित के बारे में। क्या इंफॉर्मेशन है? कि अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। क्या है? क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? अच्छा स्टूडेंट है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? मोहित के बारे में। तो ये क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? जो सिंपल सेंटेंस होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है, वो क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन देता है किसी चीज के बारे में, तो उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी उसी को कहते हैं। ओके, सेकंड इज इंपरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, एन एडवाइस और अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। क्या मतलब हुआ? वैसा सेंटेंस जिससे क्या पता चले? ऑर्डर दिया जा रहा हो, आदेश दिया जा रहा हो, फाइन, या एडवाइस दिया जा रहा हो, यानी सलाह, सजेशन दिया जा रहा हो, सलाह, तो क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। या अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, अनुरोध भी किया जाने वाला जो सेंटेंस होता है, उसको भी हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज शट द विंडो, खिड़की बंद करो। शट द विंडो क्या मतलब हुआ? खिड़की बंद करो, ऑर्डर है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? एक ऑर्डर देने वाला सेंटेंस है, इसलिए ये क्या बन गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। सेकंड इज प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दे। ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है, कोई रिक्वेस्ट करके मांग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेंटेंस रिक्वेस्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब ये क्या है? एडवाइस है, सलाह दिया जा रहा है, ठीक है। तो वैसे सेंटेंसेस जिससे क्या पता चले? ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट, तो उसे हम लोग कौन सा सेंटेंस कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिससे क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ क्वेश्चन पूछने का बोध हो, वैसा सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिससे जिस सेंटेंस से कुछ पूछने के लिए यूज किया जाए, जिसका, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए जिसका यूज करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, एग्जांपल है इज दिस पेन न्यू, क्या यह पेन नया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट इज योर नेम, अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सब क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। फीलिंग और इमोशन को बताने के लिए हम लोग
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे हम लोग मैच खेले और जीत गए तो क्या बोलेंगे, वाव वी हैव वन द मैच। ओके, तो ये क्या है, वाव क्या है, एक्सप्रेशन है, हमारे मन का खुशी है। ठीक है, तो कोई भी चीज इवेंट हम सुनते हैं, न्यूज देखते हैं या कुछ भी, कहीं से कोई बात सुन लिए तो हम या तो दुखी होते हैं या खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सब जो है हमारे मन की भावनाएं हैं। ठीक है, वो हमारे मन की भावनाएं हैं और उसी मन की भावनाओं को हम लोग जिस सेंटेंस में प्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, मन की भावनाओं को या तो खुशी या दुख, ठीक है, ये सब हम लोग किसमें बताते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बताते हैं। ओके, एग्जाम्पल है, ओ माय गुडनेस आई वॉन, हम लोग जीत गए, ये क्या है, खुशी बता रहा है, तो ये जो है क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सेकंड, व्हाट अ लवली परफॉर्मेंस, किसी का परफॉर्मेंस देखा किसी ने और कहा व्हाट अ लवली परफॉर्मेंस, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो क्या है, ये भी खुशी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगेन ये मन की भावनाएं हैं दोनों, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब देखिए ये चारों टाइप हो गया। असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है किसी के बारे में, उसको हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम लोग ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं, उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ऑर्डर देते हैं। अब पहचानेंगे कैसे कि कोई सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, कैसे पहचानेंगे, तो फर्स्ट वो सेंटेंस हमेशा अगर कोई वर्ब से शुरू होगा, वर्ब मीन्स मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब से शुरू हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, उसको क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या हुआ, मेन वर्ब से शुरू होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर किसी सेंटेंस में प्लीज मिल जाए, प्लीज, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। या सेंटेंस में शुड मिल जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवाइस कहते हैं। शुड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, तो उसको भी हम लोग कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो क्या समझे, सेंटेंस में अगर प्लीज मिल जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। दूसरा, सेंटेंस अगर मेन वर्ब से स्टार्ट हो तो उसको भी हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तीसरा, सेंटेंस में अगर शुड हो तो वो भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। ओके, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो क्वेश्चन मार्क होगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मार्क होगा। और अगर क्वेश्चन मार्क के अलावा बात करें कैसे पहचानेंगे, तो वो हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, फर्स्ट रूल, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या WH वर्ड से स्टार्ट होगा। WH वर्ड से मीन्स व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब WH से स्टार्ट होता है ना, इन वर्ड से। तो WH वर्ड से अगर स्टार्ट हुआ या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। अब बताइए, WH वर्ड तो ये भी है व्हाट और WH वर्ड ये भी है व्हाट, तो ये इंट्रोगेटिव है और ये एक्सक्लेमेटरी है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो जो इंट्रोगेटिव होगा वो अगर WH से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखिए व्हाट के बाद इज आया है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं आया तो क्या होगा, वह एक्सक्लेमेटरी होगा। ओके, याद रहेगा, WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो वो इंट्रोगेटिव होता है, कब, जब WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हो, और अगर WH वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलना, किसी सेंटेंस को किसी दूसरे टाइप में बदलना। जैसे असर्टिव सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव में बदल दें, अगर असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया।
एक्सक्लेमेटरी को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदल दे तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक्सक्लेमेटरी को अगर हम लोग इंपरेटिव में बदल दे तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मीन्स सेम सेंटेंस के टाइप को बदल देना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आइए डिफिनेशन देखते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस मीन्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। क्या मतलब होता है इसका? चेंजिंग इट्स फॉर्म विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। क्या मतलब हुआ? हम लोग बदलते तो हैं लेकिन इस तरीके से बदलेंगे कि उसका मीनिंग ना बदले। गॉट इट? मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस मीन्स चेंजिंग इट्स फॉर्म विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। ओके, गॉट इट? एग्जाम्पल क्या है? ही इज ब्रेव, वह बहादुर है। ये एक सेंटेंस है, ही इज ब्रेव, वह बहादुर है। अब ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है ही के बारे में कि बहादुर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब बताइए हम लोग क्या किए इसको? अगर हम लोग इसको अगर इस तरीके से कहें, ही इज नॉट कोवार्ड, ही इज नॉट कोवार्ड। अब क्या हो गया ये? वह कायर नहीं है। अब दोनों तो सेम ही मीनिंग निकला, वह बहादुर है या वह कायर नहीं है, दोनों एक ही मीनिंग है। लेकिन क्या हो गया? ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये एक निगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, सेकंड इज हाउ हॉट इट इज, कितना गर्म है यह। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर असर्टिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा? इट इज वेरी हॉट, यह बहुत गर्म है। दोनों ही केस में बताया जा रहा है कि गर्म है, लेकिन यह एक्सक्लेमेटरी में है, ये असर्टिव में है। ओके, तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन। आइए हम लोग अब कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का टाइप बताना है। ओके, फर्स्ट इज द सोल्जर मार्च प्राउडली टू रिसीव हिज मेडल। सोल्जर जो था, सोल्जर वो क्या किया? अपना मेडल रिसीव करने के लिए प्राउडली मार्च किया, बढ़ा आगे। ठीक है, तो ये क्या है? सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? सोल्जर के बारे में। ओके, ये सोल्जर के बारे में सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज एन असर्टिव सेंटेंस। इसी में हम लोग सिंपल इंफॉर्मेशन देते हैं ना, तो ये क्या हो गया? ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। तो क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे असर्टिव। ओके, चलिए सेकंड इज उमेश वियरिंग अ रेड शर्ट। अब क्या है? ये कौन सा टाइप है? एक तो आप क्वेश्चन मार्क देख के बता सकते हैं ये कौन सा टाइप है? इंट्रोगेटिव। ठीक है, दूसरा क्या तरीका हो सकता है? हमने अभी बताया आपको इंट्रोगेटिव में कि इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनता है। या तो वो स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, अगर हेल्पिंग वर्ब से नहीं स्टार्ट होगा तो WH से होगा, WH वर्ड से। और WH वर्ड इंट्रोगेटिव तब होगा जब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो। तो यहाँ पे ये किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? टाइप क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डू नॉट टेक कॉफी फ्रॉम द वेंडिंग मशीन। क्या मतलब हुआ? वेंडिंग मशीन में से कॉफी मत निकालो। अब ये क्या है? वेंडिंग मशीन में से कॉफी मत निकालो, ये क्या हो गया बताइए? इंपरेटिव सेंटेंस। ये क्या है? ऑर्डर दे रहा है ना, ऑर्डर दे रहा है ना कि मत निकालो, तो ये क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस अगर डू नॉट से स्टार्ट हो
हम लोग यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे, अगर अगर डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो तो वो भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो हम लोग कितना चीज सीखे? 4। फर्स्ट, डू नॉट से स्टार्ट हो तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। वर्ब से, मेन वर्ब से स्टार्ट होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। सेंटेंस में कहीं भी प्लीज मिल जाएगा तो वो भी इंपरेटिव होगा। और अगर सेंटेंस में शुड हो, जिससे सलाह दिया जाए, तो वो भी इंपरेटिव होगा। तो ये डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या हो गया? ये भी इंपरेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर दे रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अ फनी एक्सप्रेशन दैट वाज। व्हाट अ फनी एक्सप्रेशन दैट वाज। अब ये कौन सा टाइप है बताइए? एक तो सिंबल देख के पहचान सकते हैं, पंचुएशन, पंचुएशन देख के पहचान सकते हैं। क्या यहाँ पे क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। दूसरा तरीका क्या है? व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, तो व्हाट से स्टार्ट होता है तो हम लोग 2 टाइप के सेंटेंस बनाते हैं, एक इंट्रोगेटिव, दूसरा एक्सक्लेमेटरी। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव कब बनता है? जब व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो। यहाँ पे व्हाट के बाद क्या है? आर्टिकल है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो क्या बन गया? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो क्या लिखेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ दैट जेंटलमैन। उस जेंटलमैन का नाम क्या है? अब यहाँ पे देखिए, ये भी WH से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वर्ड था, ये भी वर्ड था, लेकिन इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया। और देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, इसे भी पहचान सकते हैं। ओके, तो ये क्या बन गया? इंट्रोगेटिव बन गया। ओके, तो ये था हम लोग कैसे पहचानेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ दिस सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। अब हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे ना, चलिए ट्रांसफॉर्म करते हैं। दिस इज एन एक्सपेंसिव वॉच। इसको ट्रांसफॉर्म करना है एक्सक्लेमेटरी में। हाउ विल यू ट्रांसलेट? हाउ विल यू ट्रांसफॉर्म? ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए क्या करेंगे? व्हाट से शुरू करेंगे, तो क्या हो जाएगा? व्हाट एन एक्सपेंसिव वॉच, व्हाट एन एक्सपेंसिव वॉच दिस इज। उसके बाद क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तो ये क्या बन गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। ओके, नेक्स्ट है हाउ सनी इट इज टुडे। आज कितनी गर्मी है। अब बताइए ये क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको असर्टिव में बनाएंगे। तो क्या करेंगे? पहले इट लिखेंगे, इट इज सनी, और उसके बाद टुडे। तो ये क्या बन गया? असर्टिव बन गया। ओके, नेक्स्ट है आई मे गेट लेट एज इट इज फॉगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फॉगी है मौसम आज, इसलिए मैं लेट हो सकता हूँ। आज मौसम फॉगी होने के कारण लेट हो सकता हूँ। तो क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंट्रोगेटिव में बनाना है तो क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? मे। तो क्या लिखेंगे? मे आई गेट लेट एज इट इज फॉगी।
देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, मे आई गेट लेट एज इट इज फॉगी। अब यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। ओके, तो ये था सेंटेंस में टाइप ऑफ सेंटेंस, 4 टाइप के होते हैं, हम लोग 1 बाय 1 समझे। ट्रांसफॉर्मेशन देखें क्या होता है, एक्सरसाइज भी किए। आई होप आपको ये एक्सरसाइज और ये चारों टाइप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।